प्रिय मित्रों, हम आपको दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर आके मेरे द्वारा कही गई कथा को सुने और साथ ही कमेंट में बतावें कि मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगी। अगर मेरे द्वारा कही गई कथा आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आज का जो प्रसंग है कि राम फुलवारी में गए थे और सीता जी आई थी फुलवारी में माँ की पूजा करने, गौरी माँ की पूजा करने। वहाँ एक दूसरे को उसी समय वरण कर लिया था। सीता चाहती थी कि मेरे पिताजी जो हठ ठाने हुए हैं कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ हमारी शादी होगी, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हे भगवान, हे गौरी माता, आप ऐसा कर दीजिए कि हम श्री राम को ही अपना पति पावे। तो आइए कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हृदय सराहत असिए लोनाई, अगुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। असुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, अपुनि असीस दुहु भाई न दिन्ही। अशुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनु सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। अभिगत दिवसु गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उहै सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी बिचारी किन्न मन माही, सिए बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जनमु सिंध पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक। असिय मुख समता पाब किमी, चंदुबा पुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण भी इसका भाई दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। अघटई बडई अबिरहिनी दुखदाई, अग्रसई राहु निज संधि पाई। अकोक शोक प्रद अपंकज द्रोही, अबगुन बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है और चकबे को शोक देने वाला और कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुम में तो बहुत अवगुण है।
जो मेरे सीता जी में नहीं है। अब देही मुख पट तर दिन्हे, अहोई दो सुबर अनुचित किन्हे, असीय मुख छवि विधु अब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बरी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख को छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। ये जान वे गुरु जी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्न विश्रामा, अभिगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुण अवलोकहु ताता, पंकज को कलोक सुखदाता, बोले लखनु अजोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमलवाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदा, उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय निरपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है और तारागणों का प्रकाश जो है वो फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। निरपसव नखत करही उजियारी, अटारी न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, अहर से सकल निशा बसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं और वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकबे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, अहोई हहीं टूटे धनुष सुखारे, भानु बिनु श्रमत मनासा, दूरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय अव्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया, तब भुज बल महिमा उदघाटी, अप्रगति धनु विघटन परिपाटी। रघुनाथ जी, सूरज ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। बंधु बचन अश्विनी प्रभु मुस्काने, अहो सुचि सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। शतानंदु तव जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया।
शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई। अचलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलाया है। असिए स्वयं बरु देखिए जाई, ऐसु काहि धौ देह बराई। अलखन कहा अजस भाजनु सोई, अन्नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बराई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बराई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दिन अशीष सब ही सुखुमानी। अपुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष्य की शाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, आशी सुधि सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम को काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक अभीर भय भारी, अछूची सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सबको बुलवा लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तात न छाए। अगुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणे के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज अबिराज तरूरे, औडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिन की रही अरे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर अछल छोनि पबेसा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा।
पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिए, निज निज रुचि अनुरूप, अजनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के जो कुटुंबी प्रभु को किस तरह प्रिय लगे, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह अबिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, अजोगिन परम तत्वमय भाषा, अशांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भाई जही सिया, असोसने हूँ सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। पुर अनुभवति न कही सक को, कवन प्रकार कहे कवि को, यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, अत्यहि तस देख कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश ऋषि रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतना, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर अमूरति दो, अकोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद अनिंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु अमार मनुहरनी, अभावती हृदय जाति नहीं बरनी, अकल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, भोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल बानी है। कुमुद बंधु
करुनिंदक हासा अभ्रिकुटि विकट मनोहर नासा अभाल विशाल तिलक झलकाही अकच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी जो है चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी असिरनी सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई अरे खे रुचिर कंबुकल की गीबा अजनु त्रिभुवन सुषमा की शिवा। पीली चौकोनी टोपियों सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोग की सुंदरता की सीमा को बता रही। कुंजर मणिकंठा कलित पूर्ण तुलसी का माल वृषभ कंद के हरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों की कंधे की तरह है, खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। अकटी तुनीर अपीत पट बांधे अकर सर धनुष बाम बर कांधे अपीत यज्ञ उपबीत सुहाए अन्नख सिख मंजू महा छबिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब अभय सुखारे एक टक लोचन चलत न तारे हर से जनकू देखी दो भाई मुनि पद गम कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती अनिज कथा सुनाई रंग बनी सब मुनि ही दिखाई अजह जह जाहि कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि की सारे रंगभूमि में यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगते हैं। निज निज रुख आराम ही सबु देखा को न जान कछु मरम विशेखा भली रचना मुनि निर्पसन कहेऊ राजा मुदित महा सुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना जो है बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्क्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचुए सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तो दो बंधुतः बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। अब प्रभु ही देखी सब निरपहिए हारे अजनुरा के सउदय भय तारे असी प्रतीति सब के मन माही राम चाप तो रब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनको तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया
कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, अमेलहि सिए राम उरमाला। अस विचारी गबनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवा कर अपने अपने घर चलो। अभी हसे अपर भूप सुनि बानी, अजे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुष अब्याहु अबगाहा, अब बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार अकालहु की न होई, असिय हित समर जितब हम सोई। यह सुनी अवर महिप मुसुकाने, अधर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिए ब्याह विराम गर्भ दूर करी निरपन के, अजीति को सक संग्राम। दशरथ के रन बाकुरे, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, जो महाराज दशरथ के रन में बांके पुत्रों को युद्ध में तो कोई जीत ही नहीं सकता है। अभ्यर्थ मरहूं अजनी गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, अब भरी लोचन छबिले हुनिहारी। असुंदर सुखद असकल गुण राशि, दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, ये तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। असुधा समुद्र असमीप बिहाई, अमृग जलुनी रखी मरहु कतधाई। अकरहु जाई जा कहु जोई भावा, अहम तो आजु जन्म फलु पावा। समीप आते हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया।
अस कही भले अभूप अनुरागे अरूप अनूप बिलोकन लागे अदेख ही सुर नभ अचढ़े विमाना बरस ही सुमन करही कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों को तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। अजानि सुअबसरु सिए तवा पठई जनक बोलाई अचतुर सखी सुंदर सकला सादर चली लवाई। तब शुभ अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। तो जय सिया राम, जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम, जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।